हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयकर इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में देखिए हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने एक फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी है कि जब मेरे पास OH का बॉन्ड फिजन होता है तो वहाँ पर किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आपको आएंगी तो कृपया उसे अवॉइड करें। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इस पर ध्यान दें। ठीक, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको आवाज़ बैकग्राउंड में आ सकती है। ठीक है, जनरली मैं धीमे बोलता हूँ, कोशिश करूँगा कि तेज़ बोलूँ। ठीक है, जिससे कि आज आपको आवाज़ क्लियर आए, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अल्कोहल्स में कितने कितने टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सर OH बॉन्ड का फिजन हो सकता है, COH बॉन्ड का फिजन हो सकता है। ठीक है ना। एंड मेरे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जहाँ पर अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों बोथ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो पिछली क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एसिडिक कैरेक्टर वाला। पिछली क्लासों में हमने देखा कि अल्कोहल किस तरीके से एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना। एंड OH बॉन्ड फिजन पर किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। जनरली अल्कोहल का ना एसिडिक बिहेवियर होता है, तो उस वजह से ना मेरे पास अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था, है ना। पिछली क्लास तक शायद अपन लोग एसाइलेशन कर चुके थे। ठीक है, हम लोग एसाइलेशन की बात किए थे। एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। एसाइलेशन में भी हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। आज हम देख रहे हैं ना कि अगर मेरे पास COH का बॉन्ड फिजन होता है तो किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली जब अल्कोहल में COH का बॉन्ड फिजन हो रहा है तो जो ये केमिकल प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअल में ये फॉर्मेशन है एल्किल हैलाइड्स की। जब हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाई थी एंड वहाँ पर मुझे एल्किल हैलाइड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, है ना। आज थोड़ा सा ये वीकनेस की वजह से, है ना, थोड़ा सा धीमे में बोलूँगा, है ना। थोड़ा सा थकावट हो रही है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा। तो पिछली क्लास में हमने एक एसिडिक कैरेक्टर भी देखा था, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखा था कि प्राइमरी में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, आपको याद है, क्योंकि प्राइमरी वाला की पोलैरिटी मेरे पास कम थी, है ना। प्राइमरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको आप लोग पिछली क्लास में जाकर देख लेना, है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बॉन्ड फिजन ऑफ COH, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड फिजन, है ना। थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लो। COH बॉन्ड फिजन, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उस वजह से आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हो। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो आप जो है देखो, पहले ना हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं। मुझे पता है कि 3 टाइप से अल्कोहल मेरे पास हो सकता है। एक तो अपना प्राइमरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल एंड अवर टर्सरी अल्कोहल। तो किस अल्कोहल में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। ये बात अपन लोग हेलो अल्केन में भी कर चुके हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ से आपको पता होगा कि अगर अपन लोग देखें तो इस तरीके से मेरे पास होता है, ये कार्बन है। अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें ना, तो आप देखो इस तरीके से OH है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जब भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो अल्काइल ग्रुप मेरे पास प्लस आई इफेक्ट शो करता है,
है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एंड इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे एंड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का तो कैरेक्टर ही है कि भाई साहब ये है ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, तो कार्बन इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा। ठीक है, इससे पहले की क्लासों में हम लोगों को OH बॉन्ड फिजन से मतलब था, है ना। अब की बार केवल COH बॉन्ड फिजन से मतलब है, OH वाले का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ से हमने ये समझाना कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अब की बार ये COH वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ही पोलर होगा। ठीक है, ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट किए, तो COH वाला बॉन्ड मेरा वीक हो गया एंड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर आप देख लो, अगर अपन लोग 2 डिग्री अल्कोहल लिख दे तो आप देख रहे हो ना कि एक बार तो मेरे पास R1 से एंड R2 से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अब की बार ना कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डिग्री के कंपैरिजन में कम होगी एंड यहाँ पर पोलैरिटी भी कम होगी, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है ना 3 डिग्री से भी कम हो जाएगी। तो फिर ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ना 3 डिग्री अल्कोहल है, फिर अपना 2 डिग्री अल्कोहल है ना। अब तो आपको ये बात समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा सर? सिंपल मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, आप देखो R1 H H OH। अब की बार तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक अरुस दिखा रहा हूँ मैं एंड पोलैरिटी और कम हो जाएगी एंड 1 डिग्री अल्कोहल, ये चीज़। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है COH वाले बॉन्ड में वो किस तरीके से है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन अवर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो पहले आप इतना इसको लिख लो एंड इसके बाद अपन लोग करते हैं कि इसमें हम लोग किस किस टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर हमने ये लिखा। अब आप देखो ज़रा इसमें रिएक्शंस के टाइप। तो इसमें हम लोग एक रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अल्कोहल की रिएक्शन मेरे पास HX के साथ होती है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ होती है, तो वहाँ पर मुझे एल्किल हैलाइड मिल रहा होता है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन हम देख रहे हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, इसे हम लोग HX से शो करते हैं। आज मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, है ना। आज इतनी फास्ट बोलने की हिम्मत नहीं है, तो थोड़ा सा धीमे हम बोलेंगे। आप लोग है ना यूट्यूब पे वो स्पीड तो होता ही, आप उसको स्पीड इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, स्पीड बढ़ा के आज देख लेना आप लोग, सही है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है ना, ऐसे लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 321 का ऑर्डर था। ये क्या होता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड अपना 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, रिएक्टिविटी ऑफ HX। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का चक्कर होता है
है ना। जैसे जैसे अपन लोग ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं, है ना, वैसे वैसे मुझे अच्छा लिविंग ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि आई माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, फिर Br माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, फिर अपना Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पहले पढ़ रखा है कि जो रिएक्टिविटी है वो है HI HBr देन HCl। ठीक है, एंड अब यहाँ से मुझे मालूम चल रहा है कि सबसे ज़्यादा आसान होगा HI के साथ रिएक्शन करना, है ना। सबसे ज़्यादा टफ क्या होगा, अगर प्राइमरी वाला है एंड सेकेंडरी वाला अल्कोहल है ना, उसकी रिएक्शन अगर मुझे HCl के साथ करवानी है तो इसके लिए हमने एक कंडीशन देखा था कि अगर HCl बहुत ही वीक वाला है, ठीक है ना, बेसिकली HCl एक अपना वीक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर ना हम लोग HCl के साथ एक लुईस एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हम यहाँ पर यूज़ किए थे एनहाइड्रस ZnCl2। बेसिकली ये ना ZnCl2 जो है ना वो वाटर को निकालने का भी काम कर रहा होता है एंड एज अ लुईस एसिड काम करता है, जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर है। बेसिकली अल्कोहल में ROH है, O पे लोन पेयर है ना, तो जो अपना ZnCl2 है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। बेसिकली ये कहानी होती है। तो जब भी HCl के साथ रिएक्शन होगी ना तो अपन लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, अब आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, जब हम लोग अल्कोहल का टेस्ट कर रहे होंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो वहाँ पर ना ये पार्ट फिर से इन्वॉल्व होगा कि HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको कंबाइन बोलते हैं हम लुईकस रिएजेंट, है ना। अगर आपने नाम सुना हो तो हम बोलते हैं लुईकस रिएजेंट, है ना। तो इस वजह से हमारे पास एक लुईकस टेस्ट होता है अल्कोहल के लिए एंड एक हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास टेस्टिंग वाला ही होता है, जो पार्ट अपन लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद अल्कोहल से हम लोग टेस्टिंग। अभी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, है ना। फिर हम बात करेंगे अल्कोहल की टेस्टिंग की कि प्राइमरी अल्कोहल को हम कैसे टेस्ट करें, सेकेंडरी को कैसे करें, है ना, फिर अपना 3 डिग्री को कैसे टेस्ट करें। फिलहाल हम ये देख रहे हैं। तो इसमें हमने ये समझाना कि अगर अपन लोग रिएक्शन देखें तो हमने ऐसे प्राइमरी ले लिया और HCl यूज़ कर लिया, तो आप देखो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बस रिएक्शन मेरे पास किसके साथ हो जाएगी, HCl के साथ, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करना है। अपन को तो इतना पता है कि ZnCl2 एनहाइड्रस है, वाटर निकाल देगा इस तरीके से, है ना। और एक और इन्फॉर्मेशन, ये लुईस एसिड है। बेसिकली मैकेनिज्म में हम ये पार्ट करते हैं ना कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देता है एंड OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है। ठीक है, अपना लोन पेयर डोनेट करके ZnCl2 के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ हुआ है OH। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से मेरे पास अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ होती है ना। कुछ कैमरे की टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो वहीं कट गई थी, देखते हैं वाला पार्ट। हम ये देख रहे थे ROH की रिएक्शन ना HX के साथ होती है एंड यहाँ से H2O निकल जाता है, बनता है RX प्लस H2O। अपना ये एक अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ से बनता है अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। फिर हमने देखा था कि जो रिएक्टिविटी है ना वो HI है, HBr है एंड अपना HCl है। अल्कोहल्स में क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना कि अपना 3 डिग्री वाला अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आसानी से HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है। सबसे वीक ये है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ है ना, इस HCl के साथ है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब भी HCl यूज़ होगा ना तो HCl के साथ अपन लोग एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं। बेसिकली ZnCl2 वाटर को रिमूव करने का काम करता है ना,
और साथ ही मेरे पास ZnCl2 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अल्कोहल से एंड अल्कोहल को एक गुड लिविंग ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो जब भी HCl आएगा उसके साथ ZnCl2 भी यूज़ होगा। फिर ठीक है, फिर इसी को हम आगे चल के बोलेंगे कि ये अपना लुईकस रिएजेंट है। और आप देखो ना, हम लोग प्राइमरी अल्कोहल यूज़ कर लें, प्राइमरी वाला अल्कोहल HCl यूज़ करें, तो जब भी प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी मेरे पास लेस रिएक्टिव है, तो हमें ना एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा सर, वाटर निकल जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा सा फटाफट कर लें। H2O निकल जाएगा, आप देखो तो यहाँ Cl लग जाएगा एंड H2O, तो बन गया मेरे पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर यहीं पे हम लोग ना 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर लें तो आप देखो अभी भी HCl एनहाइड्रस ZnCl2 अपना वाटर निकला सेम मैनर में एंड क्या बन गया मेरे पास एक 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री के साथ थोड़ा सा आसान है। तो ये चीज़ देखो आप ना, हम ये बात पहले कर चुके हैं, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, है ना। 2 डिग्री वाला एंड 3 डिग्री वाला SN1 रिएक्शन देता है, SN1 रिएक्शन, एंड प्राइमरी में ना SN2 रिएक्शन होती है। ठीक, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं, एल्किल हैलाइड्स में हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर मल्टी स्टेप्स हमारे पास होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यहाँ पर मेरे पास एक TS बन रही होती है। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। तो इतना ठीक है ना हमारे पास। ठीक, अगर आप देखो 3 डिग्री अल्कोहल हम यूज़ कर लें, अब हम लोग यूज़ करें 3 डिग्री के नाम पे ना, हम जैसे यूज़ कर रहे हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर आप लोगों को स्पीड धीमी लग रही तो आप इंक्रीज़ कर लेना, है ना, यूट्यूब से। अगर यहाँ पे हम लोग HCl यूज़ करें ना, तो सिंपल हीटिंग की वजह से भी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या होगा सर जी, ऐसे वाटर निकल जाएगा, बन जाएगा अपने पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस तरीके से वाटर निकल जाएगा। इसमें भी ना SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि 3 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सर किस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज़्म है ना, अल्कोहल्स में HN1 एंड SN2 किस तरीके से हो रही है। सही है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा ना कि जो भी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी है COH बॉन्ड फिजन वाली, वहाँ से मुझे RX यानी कि एक एल्काइल हैलाइड मिलता है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिज़्म, इसी की बात कर लेते हैं। बेसिकली ना मैकेनिज़्म में क्या है कि सबसे पहले आप देखो मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रही है। 3 डिग्री जैसे मैंने लिया, ऑक्सीजन पे ना 2 लोन पेयर है। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्लोरीन जो है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड अल्कोहल अपना लोन पेयर डोनेट करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। सभी स्टेप मेरे पास रिवर्सिबल है। पहले स्टेप मेरे पास फास्ट स्टेप होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो अपना अल्कोहल था 3 डिग्री अल्कोहल, बेसिकली लोन पेयर ना डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है एंड ऑक्सोनियम आयन बनाता है। ये हमने पहले देख लिया है
कि H इसके साथ बॉन्डिंग करेगा एंड अब की बार H 3 बॉन्ड बनाने वाला है एंड ये लोन पेयर डोनेट किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आई ऑक्सीजन पे एंड एक लोन पेयर डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो आप देखो CH3 CH3 एंड यहाँ से CH3 एंड आप देखो OH2+ होता है। मैं ऐसे लिख दूँ क्या, एक H तो था, एक H और आ गया, इस पे आ गया प्लस, एक लोन पेयर था इस पे पहले से, ठीक, एंड Cl- निकल गया यहाँ से। इस स्टेप को हम प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। प्रोटोन इसने एक्सेप्ट किया अल्कोहल ने। अल्कोहल की रिएक्शन जब भी पढ़ रहे होंगे ना, जब भी हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एक हमेशा वर्ड यूज़ होगा प्रोटोनेशन एंड डी प्रोटोनेशन। इससे पहले भी हमने बात कर रखी है। तो इसमें क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया एंड मुझे मिला ऑक्सोनियम आयन। इसे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा ना कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है, अब देखो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, है ना, एंड ऑक्सीजन अपना एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमेशा से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है ना। अपनी कॉमन भाषा में बोले तो ऑक्सीजन पे प्लस सूट नहीं करता है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करना स्टार्ट करेगा एंड ये C और OH2 वाला बॉन्ड ना वीक करवा देगा एंड ब्रेकिंग करके एक कार्बोकैटायन बनवाएगा। आप देखो ये कांड हो जाएगा, CH3 CH3 ठीक है, OH इस पे प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पुल कराएगा, है ना, खींचने लगेगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक करके ना बॉन्ड ब्रेक करवा देगा वीक करके, है ना। हमेशा जो ये एरो होता है ना, एरो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या जो ये स्टेप है ना, ये स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो ही क्या होता है, RDS होता है, आपने पढ़ रखा है। तो C पे बन जाएगा मेरे पास प्लस एंड आप देखो H2O निकल गया। क्या बन गया मेरे पास, एक कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया सर जी, कार्बोकैटायन एंड H2O निकल गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो मैं जानता हूँ कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज हो सकता है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। इट में रीअरेंज, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रीअरेंज हो सकता है ये, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है ना, कार्बोकैटायन बन गया है। अब देखो आप, अब जो अपना Cl- था ना, आप देखो CH3 CH3 प्लस एंड ये Cl। हेलोजन पे ना 3 लोन पेयर होता है। माइनस के का मतलब क्या है, जो बॉन्ड में एक लोन पेयर था ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये Cl पे शिफ्ट हो गया, तो उसे हम लोग इस तरीके से माइनस से शो करते हैं एंड लोन पेयर दिखा देते हैं, जो ये 2 लोन पेयर इसके सिर पे आया था। तो अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अपना ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को एक्सेप्ट करा के, है ना, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे, आप देखो, ये भी मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन, बट अब ये फास्ट में। तो Cl इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ एंड मेरे पास बन गया ये चीज़। तो क्या बन गया, एक टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया मेरे पास, एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सा ये काम होता है। कहने का मतलब हम ये समझे ना कि सबसे पहले अल्कोहल के केस में मेरे पास ऑक्सोनियम आयन बनेगा इस तरीके से प्रोटॉन एक्सेप्ट करा के। फिर ना जब भी ऐसा केस दिखता है ना तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, एंड मेरे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन। अब यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। देन अवर जो अपना Cl- था, X- हाइलाइट जो आयन था, वो अपना लोन पेयर डोनेट करके इस तरीके से बॉन्डिंग करा लेगा एंड मेरे पास बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, ठीक है। एक बात हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में आपको पता है रेट ऑर्डर 1 होता है ना। अब अगर मेरे पास मल्टी स्टेप की रिएक्शंस हैं, है ना, तो काइनेटिक्स में हम पढ़ रखे हैं कि स्लो स्टेप से अपन लोग रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेट इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। शायद मैं कैमरे में ना आ रहा हूँ, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, R=K। कंसंट्रेशन देखो इस स्टेप से मुझे मतलब है, तो मुझे ओनली फ़र्क पड़ेगा
इस ऑक्सोनियम आयन के कंसंट्रेशन से कि इसका कितना कंसंट्रेशन है। आप देखो यहाँ पे OH2 लिख दूँ क्या, OH2 प्लस OH2, ठीक है। तो जो इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये हो गया R=K एंड अपना इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो दरअसल फ़ोन आ रहा है, मैं अभी मिलता हूँ आपसे। ठीक है, आप देखो ऑर्डर तो 1 होगा जो कि एक्सपेरिमेंटली फैक्ट मेरे पास है ना। मॉलिक्युलरिटी 1 होगा जो कि एक्चुअल में कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, ठीक है। तो आप देखो ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो वो भी 1, ठीक है। ये चीज़, ये भाई साहब ख़त्म हुआ। तो ये रिएक्शन 2 डिग्री में भी काम करेगा, अभी हम उस पर आ रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम वहाँ पे रिएक्शन देखें तो SN2 होती है एंड मैकेनिज्म किस तरीके से वहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो पहला भी तक कॉपी कर लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखो ज़रा नेक्स्ट रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन इस तरीके से लिखूं CH3CH2OH, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल मेरे पास है, मैं HBr के साथ कराता हूँ। आपको पता है ना HBr के लिए मेरे पास कोई ZnCl2 यूज़ नहीं होने वाला है, ओनली HCl के लिए यूज़ होगा ZnCl2, ठीक है। बात कर रखा हमने अभी, H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2Br प्लस H2 बन गया अपना एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। पर इसके हम मैकेनिज्म की बात करें ना तो आप देखो ज़रा मैकेनिज्म। अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी अगर अल्कोहल होगा तो वहाँ पर SN2 रिएक्शन होने वाली है ना। क्या होगा सर, फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही रहता है, ऑक्सोनियम आयन वाला OH, 2 लोन पेयर, ठीक है, HBr, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो अल्कोहल है ये अपना प्रोटॉन ट्रैप कर लेगा इस तरीके से यहाँ पर। फास्ट स्टेप है एंड क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन पहले की तरह। क्या बन गया CH3CH2O, H2 प्लस लिख दूँ क्या, H2 प्लस, एक लोन पेयर पहले से ये वाला, एक H और आया ना तो H2 प्लस, प्लस क्या मिल गया Br माइनस एंड अपने पास 3 लोन पेयर पहले से ये चीज़ है ना, एंड माइनस की वजह से एक लोन पेयर ये, ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड का ब्रेक हुआ है। तो वही मेरे पास बना ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम नियम आयन, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। SN1 में ना हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से कार्बोकेटायन बना था, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 में क्या होता है, बेसिकली SN2 में TS बन रही होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात, माइनस, आप देखना ज़रा ये 3 लोन पेयर अपने पास, ठीक। फंडा वही वाला है, कौन सा फंडा है सर, तो ऐसे H लिख दीजिए प्लस ये लोन पेयर पहले से था। तो ऑक्सीजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब इस पर प्लस है तो ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा एंड पुल करके ये बॉन्ड ब्रेक करवा लेगा, है ना। एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो ये सब काम साथ में होता है, H2O निकलेगा एंड साथ ही साथ ये जो Br है ना, Br इस कार्बन पे अटैक करेगा। आपको याद हमने पहले पढ़ रखा है कि
एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। ठीक है, जब हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था SN1 रिएक्शन, वैसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना जो OH है ना, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हम लोगों ने एल्डिहाइड में बोल रहा हूँ, RX को लेकर, मतलब कि एल्किल हैलाइड में हमने देखा था SN1 रिएक्शन, तो वहाँ पर आप देखो Cl था या फिर I था, तो अच्छे लिविंग ग्रुप थे। तो इस वजह से ना बैक से मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, एंड फ्रंट से जिधर से न्यूक्लियोफाइल आता है ना, उसके दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, एंड ये बनता है TS। लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, अल्कोहल के केस में तो पहले हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब इस केस में हम बोलते हैं कि भाई साहब वाटर निकलता है, एंड ये Br माइनस अटैक करके, है ना, बना लेगा। अब यही तो स्लो स्टेप है जो कि RDS है। ठीक है, तो आप देखो Br चिपका दो इसके साथ, CH3 CH2 Br लग जाएगा इस पर Br, वाटर निकल गया, तो बन गया अपने पास एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था, आप देखो, जैसे मैं ये बोल दूँ कि Br माइनस आया, CH3 CH2 OH ये था ना, तो हम ये तो बोल सकते थे ना कि ये Br इस पर अटैक किया एंड OH2 निकल गया, एंड यहाँ से बन गया ये वाला कांड। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि OH ना एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ये रीज़न है बस। तभी सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बना। ठीक है, एंड देन हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन हुई, फिर बना मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर इसके हम काइनेटिक्स की बात करें, तो SN2 रिएक्शन में आपको पता ही है कि जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा ना, ऑर्डर 2 होती है, हम जानते हैं पहले से, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एंड ऑर्डर इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ इस Br माइनस का, एंड साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन का, OH2 प्लस मैं लिख देता हूँ, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया अपना रेट लॉ का एक्सप्रेशन। ऑर्डर सर जी वही 2 हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली फैक्ट। मॉलिकुलैरिटी तो हर स्टेप की अलग अलग होती है ना, तो हम इस स्लो स्टेप की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी से अपन लोगों ने ऑर्डर को डिटरमाइन किया है ना। मॉलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में कंसंट्रेशन की पावर का सम है। तो 1 और 1 2, ये चीज़ समझे। सर कुछ एग्जांपल्स और बताते हैं, बताइए ज़रा। कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं जो कि हमारे पास कॉम्पिटेटिव से रिलेट कर रहे होते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ और ज़रा आप इतना लिखो, है ना। तो ये समझ गए। तो हम अभी तक कितना समझे हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होगा, 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग के पास HCl यूज़ होता है तो HCl के केस में अपन लोग एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं। तो उसकी मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं ना, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इतनी जानकारी हम ले ली है कि ZnCl2 एज अ लुईस एसिड बिहेव करता है, जो कि अल्कोहल से ना जो O पे लोन पेयर है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करवा के, है ना, अल्कोहल का एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनवाता है, ठीक है। फिर बाद में रिएक्शन वगैरह होती है। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो कि कंपटीशन के लिए, है ना, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब बार बार आप कंपटीशन की बात करते हो तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ ये कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो आज कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अब कंपटीशन वाला कैसे देगा क्वेश्चन, आप देखो, उनको तो पता ही है बॉन्ड लाइन से प्यार होता है। ऐसे OH लिखा है, सिंपल लगा है HBr, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताओ। अभी मैं एक बता देता हूँ आपको, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे 4-5 वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके आंसर अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर तो, है ना, आंसर लिख कर सकते हो, है ना, IPAC तो लिख सकते हो ना सर, ठीक है। तो जर्नल मान लीजिए अगर मुझे मैकेनिज्म नहीं पता होती तो अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे H2O निकाल लेते हैं, यहीं पर Br चिपका देते हैं, ठीक है, जो कि गलत बात है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो मेरे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है ना। और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होती है। SN1 का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, एंड कार्बोकैटायन तो भाई सब रीअरेंज होगा। तो कंपटीशन वाला ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ना जहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट हो, है ना।
एंड कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट को लेके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पर हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है ना। अगर रिंग होती है तो रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो ये प्योर कॉम्पिटिशन में हम लोग जाते हैं, तो इतनी बातें करते हैं। फिलहाल अभी तो हमारा हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट से काम चल जाएगा। तो थोड़ी सी आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो उसको आप ज़रा अवॉइड करें। आप देखते हैं मैकेनिज़्म जनरली क्या होता है ना, अगर मुझे मैकेनिज़्म ना पता होता तो मैं यहाँ से H2O निकाल देता, H2O निकाल के ना सिंपल सा यहाँ पे Br चिपका देता। अब ये एक ऑप्शन दिया जाएगा जो कि ये गलत है। कैसे गलत हम देखते हैं, मैकेनिज़्म देखते हैं सर। हालांकि मैकेनिज़्म हम लोग ऐसे 1 2 3 स्टेप में करके समझ रहे हैं, है ना, एक प्रॉपर, वरना मैं यही 1 2 स्टेप को हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो इसी को एरो लगा लगा के अपन लोग एक ही तरीके से समझ सकते थे, मन में भी कर सकते थे ना, इतना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप जानते हो क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो आप देखो OH 2 लोन पेयर, HBr 5 स्टेप के रिएक्शन, लोन पेयर प्रोटॉन को ट्रैप करेगा एंड अपना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा देखो, प्लस एंड अपना Br माइनस। फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन एंड ऑक्सोनियम आयन बनाइए। सेकंड देखो आप, प्लस एक लोन पेयर इस पे है, ठीक है। तो अब फिर से भाई ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करवा लेगा, ये स्लो स्टेप की रिएक्शन अभी हमने किया, तो ये RDS होगा एंड एक कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ से, ठीक है। H2O निकल गया, इस पे बन गया एक प्लस एंड यहाँ से मुझे मिला H2O। अब आप देखो कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं। तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी अभी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए दो बातें हैं, अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं हम लोग, या फिर अपन लोग डिग्री चेक कर लें, ठीक है। तो आप देखो 1 2 ये 2 डिग्री है। अगर अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अभी इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन आप देखो ना, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। मैं इस रीअरेंजमेंट को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे होता है सर रीअरेंजमेंट, 1 2 3 बॉन्ड लगे, इसका मतलब कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर हो जाए तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस आ गया तो ये देखिए 3 डिग्री होने वाला है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो हम बोलते हैं ऐसे 1 2 लिखते हैं ना, तो हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर सिंपल हम हाइड्राइड शिफ्ट को H शिफ्ट लिख देते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, यहाँ का जो H था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है एंड ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा हमने पहले भी कर रखा है ना। तो आप देखो ज़रा, मैं इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा हूँ समझने के लिए आपके। तो आप देखो एक H यहाँ पे आया ना, H को तो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, तो प्लस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बात समझे ये। तो आप देखो अब की बार देखो, ये प्लस था ना, 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 3 6 7 8, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। चेक कैसे करते हैं, देखिए 3 और 3 6 हो गया, तो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी हमारे पास। प्लस Br माइनस आएगा एंड ये इस पर अटैक करके फास्ट स्टेप में काम होगा एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। आप देखो तो इधर लग गया Br, ठीक है। तो देखो वो गलत था ना, इसका मतलब ये था कि यहाँ से शॉर्टकट कैसे करेंगे, O को हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, आप रीअरेंजमेंट कर लो मन में, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहीं पे लग गया Br, तो अपना आंसर हो जाएगा Br, ठीक है। एंड प्लस
H2 निकल गया, तो ये अपना बन गया आंसर। कंपटीशन वाला ऐसे करता है ना, ये सब काम तो अपन लोग समझने लिए कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें अपन लोग माइंड में ही कर लेते हैं। H को हटाओ, प्लस बनाओ, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, यहाँ पे प्लस आ गया कार्बोकेटाइन, एंड यहाँ पे Br चिपका दो, ठीक है। तो ये बात, चलिए अब इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, उसको आप लोग करिएगा, है ना। उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो लिख कर, है ना। बेसिकली इसका इम्पैक्ट तो आप लिख सकते हो ना, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ ले, फिर बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, ठीक। तो ये बात समझ में आती है। आप कुछ क्वेश्चन करो आप ज़रा इसी पे बेस। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे ना रिएक्शन इन्वॉल्विंग, है ना, कंप्लीट होल मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, एंड इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग पहले, इस पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस हम लोग हैलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसको आप फटाफट कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ज़रा इसको आप लोग करिएगा, है ना। एंड आंसर की बात अभी हम कर लेते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप लोग पढ़ते पढ़ते थक चुके हो तो वीडियो आप स्किप कर सकते हो, कुछ समय बाद देख लेना, है ना। OH HBr, ठीक है। ये मेरे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट मुझसे दे रहा है, अब हमने पढ़ा था कि भाई साहब कंपटीशन वाला तो इस तरीके का एक अल्कोहल यूज़ करता है, 3 डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है 1 2 3, एंड वो लोग ऐसे एरो पे लिखते हैं। तो ये अपने सब जेई मेन लाइक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप बात देखो, तो यहाँ पर CH3 लग गया, OH एंड CH3, ठीक है, HBr, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वो इस तरीके से ना साइड चेन वाला भी यूज़ करा सकता है, बेंजीन रिंग। हालांकि ये भी एक अल्कोहल है, पढ़े थे ना, साइड चेन में लगा हो तो अल्कोहल ही होता है ये, HBr, ठीक है। एंड अपना फिफ्थ क्वेश्चन लिख दूँ क्या, नीचे आ रहा है क्या, ज़रा मैं देख लूँ आ रहा है क्या नीचे, ठीक है। तो ये नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको आने में, मैं यहाँ लिखता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन अपना। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको अगर मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं रहा ना, तो ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। OH 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन अच्छा क्वेश्चन, एंड आप देखो OH सब HBr, ठीक है, HBr नहीं HI, अब की बार HI से क्या होगा, यहाँ पे HBr, ठीक है, ये चीज़। तो ज़रा इसे आप फटाफट ट्राई कर लो, एंड ट्राई करने के बाद आप लोग आंसर कर लो, ठीक है। चलिए, तो आप ट्राई करके आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में, उससे हम लोग हार्ट देकर, दिल देकर लाइक कर लेंगे, दिल देकर आपको आंसर बता देंगे, है ना। हार्ट मिलता है ना आपको एक रेड कलर का, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर देखते हैं हम लोग, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने पॉज करके आंसर लिख लिया होगा एंड कमेंट भी कर लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है ना सर, कि कार्बोकेटायन बन रहा है एंड इस कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को लेकर इम्पॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है, OH को हटाना है, कार्बोकेटायन बनवाना है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा तो करवा देना है, एंड करवाने के बाद उसी कार्बन से मुझे X को चिपकाना है, ठीक है। बस फंडा इतना ही। आप यहाँ देखो, इस OH को मैंने हटाया, इस पे बना कार्बोकेटायन। अब देखिए 1 2, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, यहाँ पर कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री है, 3 डिग्री हो नहीं सकता। अगर यहाँ से हम हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो फिर भी क्या रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, OH हटा दो, कार्बोकेटायन बना, इसी पे लगा दो भैया। मैकेनिज्म आप लोग कर सकते हो, CH CH3 कार्बोकेटायन आएगा इस पर। पहले क्या होगा मुझे पता है, पहले होगा प्रोटोनेशन, OH2 प्लस बनेगा, फिर H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाला है, किसी कैसे भी करके 3 डिग्री बन ही नहीं सकता है ना। तो 2 डिग्री है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो इसी कार्बन के साथ चिपक जाएगा अपना Br, के बाद में X आता है ना, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं हम, OH हटाओगे यहाँ पे आएगा प्लस, आप देखो
सारे में अपन लोग हम SN1 मैकेनिज्म लगा रहे हैं क्योंकि दिख रहा है आपको ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर अल्कोहल इस कार्बन से लगा है 1 2 3, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में हम क्या लगाते हैं, SN1 लगाते हैं। SN1 कहने का मीन मेजर पार्ट मेरा क्या है, रीअरेंजमेंट का पार्ट। अगर यही SN2 रिएक्शन होती तो रीअरेंज नहीं हो रहा होता है, डायरेक्ट OH को हटा के वहीं पे हम X चिपका देते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो ये तो मेरे पास मेथिल था, OH हटा तो इस पर बना एक प्लस, ठीक है। आप देखो ये पहले से 3 डिग्री है, देखो 1 2 3, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 2 2 4 एंड 6 3 3 5 6 7 है ना, ये थी 3 2 5 हाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो मोर स्टेबल है। कहने का मतलब कि ऐसा बनेगा एंड इस कार्बोकेटाइन पे ही ना बाद में हमारा Br आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। कैसे होगा, वैसे ही होगा, प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा OH2 प्लस, H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं है, तो उसी कार्बोकेटाइन में Br आके चिपक गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड ये देखो आप, OH निकलेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, तो मैं इस चीज़ को बना के दिखा देता हूँ। ये मेथिल है, यहाँ पे ना लिखा होता ना फिर भी मेथिल ही था, CH3, यहाँ पे बना कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, OH हटा तो ये। आप देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो नहीं सकती इसके पास, तो इसको मैं हटाऊंगा एंड इसी पे मेरा Br आने वाला, लग गया Br, ये चीज़। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट वाले में ना बेसिकली रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। अगर 11th क्लास से हम इसको रिलेट करके देखें तो यहाँ से OH हटेगा, इस पर आएगा प्लस, तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्टेबिलिटी है। इसको अगर मैं इस तरीके से डबल वन बना दूँ, आप देखो H2 इस पर प्लस, ऐसा आएगा, OH हटा दे प्लस बनेगा इस पर, है ना, कार्बोकेटाइन बना। अब बेसिकली ना इस प्लस का, है ना, इस रिंग के, बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर कोई शिफ्टिंग का मामला नहीं है। शिफ्टिंग कब तक कर रहे हैं, जब तक ये वाला केस है, जब तक कि मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। अगर रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस की कंडीशन बन सकती है डबल सिंगल प्लस या फिर डबल सिंगल माइनस या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, है ना। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो इसी कार्बोकेटाइन पे क्या आ जाएगा अपना हैलाइड आयन, है ना, तो OH को हटा के क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लग गई, तो ये हो गया फोर्थ वाले का आंसर। फिफ्थ और सिक्स मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है। पहले आप इतना कर लो, फिर हम बात करते हैं इस पर। ये समझ में आता है, लिख लिया इसको, है ना, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक। फिफ्थ में अगर आप ये कर दो ना, फिफ्थ वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए आप ये करते हैं, OH हटाते हैं, इस पे बनेगा प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन। अभी देखो आप 1 2 डिग्री है, लेकिन आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा फिर भी 2 डिग्री रहेगा। शिफ्टिंग ऐसे होती है ना कि ज़्यादा स्टेबल बने वो। तो आप देखो 1 2 3, यहाँ पे एक H है, H दिख रहा है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट, कहने का मतलब जो यहाँ पे H लगा है ना, ये H इधर आ जाएगा एंड इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो क्या बन गया सर, इस तरीके से ये काम था ही, ये वाला H यहाँ पे आ गया, H को तो हम शो करते नहीं, एंड प्लस इधर आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो 1 2 3, अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल मोर स्टेबल है। आप चाहो तो यहाँ से एक हाइड्राइड है ना, यहाँ पे भी तो H है 1 2 3, तो मैं यहाँ से S शिफ्ट करा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 है ना, एंड एक 5, यहाँ पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देता तो आप देखो यहाँ पर प्लस आ जाता, है ना, एंड मेरे पास इस तरीके से ना, ये देखो, अब देखो 3 3 6 एंड ये 7 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अभी और बढ़ सकती है। हम क्या बोलेंगे, अभी तो क्या हुआ,
प्लस इधर गया, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि शिफ्टिंग अभी और हो सकती है ना। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ से H माइनस शिफ्ट फिर हुआ हाइड्रेट से, यहाँ जो H है ना इधर आ गया। तो आप देखो समझ रहे हो, H यहाँ पे था ना, इधर ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ बन गया प्लस। अब केवल देखो 3 3 6 है ना, एंड ये 7, मेरे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। 7 अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है कार्बन, ठीक है। बस स्टेबिलिटी हो गई, तो यहीं पे क्या लग जाएगा अपना I है ना, तो I आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास I माइनस आता है ना, इस कार्बन पे आके चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप में होगा। मुझे पता है कि सब रिवर्सिबल है ना। मैग्नीशियम को अगर मैं देखूँ तो बन गया मेरे पास इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन। ऐसा था ना, क्या लग गया यहाँ पे I, तो यहीं लगा था I। तो कुछ ऐसा मुझे हेलो एल्केन मिलेगा, है ना। एक ये हेलो एल्केन टर्सरी है, देख रहे हैं 1 2 3, एक टर्सरी हेलो एल्केन है, ये चीज़ है। तो इस केस में ना अगर मुझे मैग्नीशियम नहीं पता होती, मुझे ये बात नहीं पता होती कि कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होती है, तो अपन लोग तो यहाँ से OH हटाते यहीं पर I लगा देते, लेकिन ये I यहाँ पर जाके लगा, सही है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम बेस्ड, ये भी है। आप देखो शिफ्टिंग वाला फंडा ना हम लोग कभी 11th क्लास में पढ़ेंगे अभी डिटेल से, तो आप लोग वहाँ पे अगर यहाँ पे डाउट है तो आप पढ़ सकते हो जाके, है ना, वीडियोस में। OH हटेगा, इस पे बनेगा प्लस चार्ज, ठीक है। अभी आप देखो ये 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एक कांड हो सकता है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ना, आपको दिख रहा होगा इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, 1 2 3 4 बैलेंसिंग कंप्लीट है, मिथाइल ग्रुप लगे हैं 2 ठे। तो एक रास्ता, अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्टिंग हो जाए तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा एंड इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जाएगा ना। अगर यहाँ से हम शिफ्टिंग कराएंगे तो फिर भी ये 2 डिग्री ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोल रहे हैं मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल की शिफ्टिंग करा लिया, मतलब कि ये जो मेथिल ग्रुप है ना इस कार्बन पे आके लग जाएगा, है ना, एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ। आप ये देखो समझे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आके लग गया एंड प्लस इधर आ गया। अब आप चेक करो 3 2 5 एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 and 3 एंड 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने थे, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ तो कोई है नहीं अपना, तो स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी करेगा, शिफ्टिंग होगा। अब कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो अगर इधर है तो ज़्यादा स्टेबल है। अब फिर से वही हो जाएगा, क्या Br माइनस है ना, तो Br माइनस वही इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के पास अटैक करके, मैं वो वाला स्टेप लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप लास्ट वाला जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ लग जाएगा Br। तो आप देखो ये बन गया मेथिल एंड इस पर लग गया अपना Br। तो जे मेन टाइप ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम अपने मन में करना होता है। तो लग गया, सही है। तो इस तरीके से ना अभी तक तो हम लोग जैसे बोर्ड के अकॉर्डिंग एलिफेटिक चेन की बात कर रहे होते हैं, ROH ROH यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरीके से भी अल्कोहल्स वगैरह यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आज हमने देखा कि अगर COH बॉन्ड फिजन होता है तो कैसे रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म की बात की हम लोगों ने, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए, है ना। नेक्स्ट क्लास में COH बॉन्ड फिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है, अगर आपको याद हो PX3 या फिर PX5, फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड से क्या होता है, जिसे हम डाइजन रिएक्शन कह रहे थे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तब रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।